दोस्तों, ये कहानी है कपोतक फाख्ता पक्षी के बच्चों की, जिसे अंग्रेजी में डव कहा जाता है। अक्टूबर की शुरुआत में इस चिड़िया ने 2 अंडे हमारे कंडेर के पेड़ में दिए। नर मादा दोनों चिड़िया बारी बारी से चौबीसों घंटे अंडों को सहते रहते। जब एक पक्षी घोंसले में अंडों के ऊपर होता है तो दूसरा पक्षी आसपास रह के निगरानी का काम करता है। दोस्तों, फाख्ता चिड़िया बेतरतीब सा घोंसला बनाती है। अंडे नीचे गिरकर फूट ना जाएं, इस आशंका को दूर करने के लिए नीचे जाली सेट कर दी है। 11 अक्टूबर को इन अंडों से 2 छोटे बच्चे निकले। अब हम घोंसले में चारों तरफ थोड़ी थोड़ी घास लगा देते हैं, जिससे शिकारी पक्षियों और बिल्ली की नज़र इन छोटे बच्चों पर ना पड़ सके। डव बर्ड को गांव में पनडुब्बी, पिंडुकिया और कबूतरी नामों से भी जाना जाता है। चिड़िया जो दाना या बीज खाती है उसका अपने अंदर एक लिक्विड बना लेती है और बच्चों के पास आकर उनकी चोंच में उड़ेल देती है। अंडों से निकलने के दूसरे दिन 11-12 बजे तक चिड़िया घोंसले में नहीं आई। जब घोंसले को चेक किया तो उसमें बच्चे नहीं मिले। आसपास देखा तो बच्चे नीचे ज़मीन पर गिरे हुए मिले। दोस्तों, हमारे यहाँ बंदर काफ़ी उत्पात मचाते हैं और पेड़ों को इतना ज़ोर से हिलाते हैं, इस चक्कर में बच्चे जाली में से निकलते हुए नीचे ज़मीन पर गिर गए। बच्चों की सुरक्षा के लिए घोंसले को दोबारा अच्छी तरह से तैयार किया जा रहा है। चारों ओर और नीचे जाली लगा दी है और तार इस तरह से लगा दिए हैं कि चिड़िया के अलावा बिल्ली या दूसरा कोई बड़ा पक्षी घोंसले के अंदर नहीं जा सके। घोंसले को तैयार करके बच्चों को उसमें रख दिया है और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि चिड़िया इसमें आ जाए और बच्चों को संभाल ले। वैसे तो ये बच्चे 10 से 12 दिन में उड़ने लग जाते हैं, अगर इनको प्राकृतिक रूप से चिड़िया फीडिंग कराती रहे और इनको अपना भोजन पर्याप्त रूप से मिलता रहे। चिड़िया के काफ़ी टाइम तक ना आने और बच्चों के भूखे होने की आशंका से मैं मार्केट से ओट्स लेके आया हूँ। ये मैंने गूगल सर्च किया और डव बर्ड्स के बच्चों के लिए खाने के लिए ओट्स और सोया मिल्क उसमें मुझे नज़र आए। सोया मिल्क तो मुझे मिला नहीं, लेकिन ओट्स को मिक्सी में अच्छी तरह ग्राइंड कर आटा बना लिया और उसको पानी में अच्छी तरह गलाकर और गर्म किया। उसका एक लिक्विड सा बन गया है, जिसको इस पॉलीथीन की मदद से मैं इनको धीरे धीरे फीडिंग कराऊंगा। इस डिस्पोजल सिरिंज का आगे का हिस्सा मैंने थोड़ा सा तिरछा काट लिया है, जिससे इनकी चोंच में आसानी से जा सके। ओट्स का जो आटा बनाया है उसको पानी के साथ गैस पे अच्छी तरह गर्म करके पतला लिक्विड बनाया है और थोड़े थोड़े समय पे मैं इनको दे रहा हूँ, जिससे इनके खाने की पूर्ति हो सके और जल्दी से चिड़िया इनको आकर संभाल ले।
अक्टूबर के महीने में बेमौसम की बारिश हो रही है। 2 दिन तेज़ बारिश और तेज़ हवाओं की चेतावनी दी गई है। अच्छी बात यह है कि चिड़िया ने इन बच्चों को आके पहले ही संभाल लिया था और अब रात में भी आकर वो इनके पास रुक रही है। बारिश से बच्चों के बचाव के लिए ऊपर एक प्लास्टिक की सीट लगा दी है, जिससे उनके ऊपर पानी नहीं आ पा रहा है और चिड़िया भी रात को बच्चों को अपने पंखों में लेकर रहती है। अंडों से निकलने के दूसरे दिन ही जब बंदरों ने पेड़ को जोर से हिलाया तो बच्चे घोंसले से नीचे ज़मीन पर गिर गए। बंदरों के डर से ही चिड़िया कई बार घोंसले में आती नहीं है, तो उस दिन मैंने इनको फीडिंग कराई और बाद में चिड़िया के आने के बाद भी मैं इनको सुबह शाम जब चिड़िया नहीं होती है तब फीडिंग करा देता हूँ। पक्षी भी अपने बच्चों का इंसानों की तरह बहुत ख्याल रखते हैं। सामान्य दिनों में अंडे से बच्चे निकलने के बाद चिड़िया रात को घोंसले में नहीं रुकती है, लेकिन जब 2 दिन बारिश पड़ी तब चिड़िया रात में बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा कर रही। प्लास्टिक की सीट लगा देने के कारण घोंसले में पानी तो नहीं जा रहा था, पर माँ तो आखिर माँ होती है। वो सोच रही थी कहीं पानी बच्चों तक ना आ जाए। रात में बिल्ली का डर बना रहता है, इसलिए सेफ्टी के लिए मैं बच्चों को रात को घर में आर्टिफिशियल नेस्ट में रख लेता हूँ और सुबह जल्दी चिड़िया के आने से पहले घोंसले में दोबारा रख देता हूँ। ये पट्टा है, इसको उल्टा रख देते हैं। प्लेट के अंदर गर्म पानी है गुनगुना, इसको रखते हैं। पानी के कारण चींटी और मकोड़े इन बच्चों तक नहीं पहुंच पाएंगे और इनको कोई नुकसान नहीं होगा। इस नेस्ट को फ्रिज की साइड की दीवार के साथ रख दिया है, जो फ्रिज की गर्मी हीट होती है उससे थोड़ी इनके आसपास गर्मी बनी रहे। सुबह होते ही बहुत सारे पक्षी आपके घर की ओर आस लगाए हुए देखते हैं। इनको अपना भोजन तलाशने के लिए काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है। अगर थोड़ा दाना पानी हमारे घरों में ही इनके लिए मिल जाएगा तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। धीरे धीरे हमारे निजी स्वार्थों से पेड़ और जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं। हम तो पूरी सुख सुविधाओं के साथ अपने घरों में रहते हैं, लेकिन इन पक्षियों के लिए जो आवास, जो पेड़ चाहिए वो नहीं होंगे तो ये कहाँ जाएंगे। साथियों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इन जंगली पक्षियों के जीवन में अनावश्यक दखलंदाजी कर रहा हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि चिड़िया ने अपना घोंसला रिहायशी घर के अंदर बनाया है और यहाँ पर बंदरों का उत्पात और बिल्ली का आना जाना लगा रहता है। इसलिए इनको थोड़ी सी सपोर्ट, सेफ्टी और केयर देने के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ।
2 दिन की बेमौसम की बारिश से घोंसला साइडों से काफ़ी ज़्यादा गीला हो गया है, तो इसको ब्लोअर की मदद से मैं थोड़ा सुखा रहा हूँ। वैसे धूप निकलेगी तो ये पूरा दिन में अच्छी तरह से सूख जाएगा। ब्लोअर से थोड़ा सुखाने के बाद कूलर की इस सूखी घास को मैं घोंसले के अंदर नरम करके बिछा रहा हूँ, जिससे बच्चों को ये थोड़ा सूखा सूखा महसूस हो और अच्छा लगे। अरे बच्चे आजा, बच्चे प्यारे बच्चे आजा, बच्चे छोटा बच्चा कहाँ गया? छोटा बच्चा शायद में। चलो दोनों बच्चे आराम से चूचू करते जाओ, चूचू करते जाओ। साथियों, ये कबूतर मुझे कुछ महीनों पहले गर्मी में धूप में पड़ा हुआ मिला था। पहले तो इसको थोड़ा कूलर की ठंडी हवा खिलाई, फिर उसके बाद पानी पिलाकर मैंने इसको छोड़ दिया था। इन बच्चों को अब मैं लास्ट बार खाना खिला रहा हूँ, क्योंकि बड़ा वाला अब उड़ने लग गया है और छोटा वाला उड़ने की कोशिश करता रहता है। अब इनको ज़्यादा अटैच करना ठीक नहीं है। फैशन के ज़माने में हमको भी थोड़ा टिप टॉप बन के रहना पड़ता है भाई। रात को उठकर मैं घोंसले को बीच बीच में चेक कर लेता हूँ कि इसमें बच्चे सुरक्षित रूप से हैं या कहीं इधर उधर नीचे गिर गए या इधर उधर कहीं चले तो नहीं गए। दिन में तो हमारा टाइगर घूमता रहता है, तो उसके डर से बिल्ली दिन में नहीं आती है, लेकिन वो रात को पेड़ों के ऊपर चढ़कर चिड़िया, अंडों, बच्चों को ढूंढती रहती है। इसलिए मैंने इस घोंसले में चिड़िया के अंदर जाने का रास्ता तारों से इतना ही रखा है कि सिर्फ चिड़िया जा पाए। अभी ये दोनों घास के अंदर छुपकर आराम से सो रहे हैं। रात के टाइम ये अपने मुंह से चीं-चीं की आवाज़ भी नहीं निकालते। दोस्तों, आज बड़े वाले बच्चे ने घोंसला छोड़ दिया है और वो सुबह से ही घोंसले के ऊपर आके बैठा हुआ है। छोटा वाला बच्चा अभी घोंसले के अंदर है और 1-2 दिन में वो भी घोंसले से बाहर निकलकर बैठना शुरू कर देगा। दोनों नरमादा चिड़िया घोंसले के आसपास ही रहकर पूरी निगरानी बनाए रखती हैं और बच्चे
उनकी देखा देखी उनके आसपास आने की कोशिश करते रहते हैं। इन बच्चों के साथ मेरा कनेक्शन बस यहीं तक का था। अब ये आगे अपनी मंजिल खुद ढूंढेंगे और आगे नए सफ़र पर बढ़ेंगे। इन बच्चों के मम्मी पापा भी इनको थोड़े दिन तक खाना देंगे और ख्याल रखेंगे। फिर थोड़े दिन बाद ये उनसे भी बिल्कुल अलग हो जाएंगे और अपनी मंजिल की ओर चल देंगे। अगर मैं आगे भी इनके साथ इन्वॉल्व रहता हूँ तो ये अपना वाइल्ड बिहेवियर खो देंगे और इंसानों के ऊपर ही आश्रित रहने लगेंगे, जो इनके लिए ठीक नहीं है। मैं इन बच्चों को फीडिंग कराने घर के अंदर लाया तो बड़ा वाला बच्चा उड़कर टीवी के ऊपर जा बैठा। अब आगे मैं इनको घर के अंदर नहीं लाऊंगा, क्योंकि कहीं किसी चीज़ से इनके पंखों को या इनको नुकसान पहुँचे तो बड़ा गलत होगा। अब दोनों बच्चों ने घोंसला छोड़ दिया है और दोनों घोंसले के ऊपर ही बैठ रहे हैं। अब ये रात को भी घोंसले के अंदर नहीं जाते हैं। इस घोंसले में अंडों से निकलकर बच्चे अब आसमान छूने के लिए तैयार हैं। इस कहानी में चिड़िया अपने बच्चों के प्रति किस तरह लगन, निष्ठा और समर्पण से पूरी मेहनत करके उनका पालन पोषण करती है और उनको उड़ने लायक तैयार कर देती है। अब यहाँ से आगे बच्चों की ज़िंदगी उनके खुद के पंखों की ताकत के ऊपर और उनके आत्मविश्वास के ऊपर है। ये बच्चे कुछ दिनों तक यहाँ आसपास के पेड़ों पर ही रहेंगे और चिड़िया उनके पास रहकर ही देखभाल करती रहेगी। जब उनका पूरा आत्मविश्वास जाग जाएगा तब वो अपने अपने रास्ते चल देंगे। हम दरिया तो नहीं लेकिन किनारा बन सकते हैं। हम खुदा तो नहीं लेकिन किसी का सहारा बन सकते हैं।